Hello students, how are you? Welcome to Electron Physics, Physics by Vikas sir. The method number 8 in the lecture sequence of finding the effective resistance. This method is आपकी नजरों के सामने है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मेथड. एक ग्रिड है पर सेमी ग्रिड है, कंप्लीटली इनफाइनाइट नहीं है. एक डायरेक्शन में, यूनिलैटरल डायरेक्शन में इनफाइनाइट है. मतलब फिलहाल अगर आप इस सर्किट को, डायग्राम को देखें जो आपकी आंखों के सामने अभी है, तो उसमें आपको दिखेगा कि जो x की तरफ आप देख रहे हैं वहां पे इनफाइनाइट नेटवर्किंग हो रखी है, एक ही डायरेक्शन में, एक ही लाइन में. राइट, तो ऐसा है. वीडियो एंड तक देखिएगा और बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत क्वेश्चन करने वाले हैं हम इसके अंदर. एंड तक देखिएगा, एंड में बहुत मजेदार क्वेश्चन है. फिर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अगर अभी तक नहीं करा है. आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करना है किन पॉइंट्स के बीच में, पहले उस पर नजर डालते हैं. ये हमारे दोनों पॉइंट्स है P और Q, जिसके बीच में हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है. अब इतने सारी रेजिस्टेंस हैं तो कैसे करें, तो हम इसमें रेपिटेटिव मोड को देखना शुरू करेंगे. रेपिटेटिव मोड का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं. थोड़े इफेक्ट्स देखते हैं. इफेक्ट कैसे कर रहा हूं देखें. इतनी पार्ट ऑफ सर्किट को दोबारा से, इतने पार्ट ऑफ सर्किट को मैं एक बार दोबारा से देख रहा हूं. दोबारा से इतने पार्ट ऑफ सर्किट को देख रहा हूं. कितना पार्ट ऑफ सर्किट है ये देखें, ये वाला पार्ट देखें, दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द सर्किट, इतना पार्ट देखें. और ये वाला जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट है वो भी देखें, ध्यान से देखें. जो भी मैं समझाने वाला हूं उसको थोड़ा ध्यान से समझें. तो मैं कौन से पार्ट की बात कर रहा हूं, इस पार्ट की बात कर रहा हूं जिसको मैंने अलग कर लिया है. क्या कर लिया है? अलग कर लिया है. लेकिन एक बार मैंने फिर से ध्यान से देखा कि ये जो पॉइंट्स मेरे थे P एंड Q, जो भी मेरे पॉइंट्स थे, कौन से P एंड Q, इनके पीछे इतने सारी रेजिस्टेंसेस हैं, R1, R2, R1, R2, R1, R2 एंड सो ऑन. लेकिन अब अगर मैं दोबारा देख रहा हूं यहां पे, तो फिर से उतने सारे रेजिस्टेंसेस हैं, R1, R2, R1, R2, इनफाइनाइट. अच्छा, इधर P और Q के पीछे कितने हैं? इनफाइनाइट ब्रांचेस. तो अगर मैंने एक एक हिस्सा छोड़ भी दिया, एक R1, R2 छोड़ भी दिए, तो भी तो इनफाइनाइट ही है ना. ये मेरा मेथड है कि अगर मैंने ऐसा एज्यूम करा कि जो P और Q है उसके बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस X है. बिल्कुल सही कह रहे हो. इस मेथड की शुरुआत आंसर को पहले से एज्यूम करके. सो लेट अस एज्यूम. क्या एज्यूम करना है अपने को? कि जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है P और Q के बीच में वो कितनी है, वो हम एज्यूम कर रहे हैं. सो लेट अस एज्यूम द R effective between P and Q that is supposed to be X. और अगर ऐसा है तो फिर इन दोनों पॉइंट के बीच में भी X ही है. अब ये पॉइंट कौन से हैं? ये कौन से पॉइंट की बात कर रहे हैं? ये देखो, ये वाले दोनों पॉइंट्स हैं. तो पहले पॉइंट्स के नाम लिख लेता हूँ, फिर आपको पता चलेगा कौन से पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ. ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ मैं एक्स पोटेंशियल का, और ये वाला वाई पोटेंशियल का. तो ये वाला एक्स पोटेंशियल है, ये वाला वाई पोटेंशियल है, जो मैंने आपको रिमूव करके दिखाया. लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं तो एक्स और वाई के क्रॉस भी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो एक्स ही है ना. कितना है? एक्स ही. इसको एक्स नॉट वाई नॉट लिख लेता हूँ. ये जो पोटेंशियल पॉइंट्स हैं, तो एक्स नॉट और वाई नॉट के बीच में पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो सेम है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी. अब अगर एक्स नॉट और वाई नॉट को देखें तो उसके पीछे भी उतनी ही ब्रांचेस हैं. तो एक्स नॉट और वाई नॉट के पीछे भी इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है? एक्स ही है. तो मैं क्या करने वाला हूं अब मैं ये करने वाला हूं कि ये जो पार्ट है सर्किट का, इसको मैं यहां से गायब कर देता हूं. क्या कर देता हूं? गायब कर देता हूं. क्योंकि इसके अक्रॉस भी इफेक्टिव कितना है? एक्स ही आ रहा है. तो मैं इस पूरे सर्किट को, पूरे नेटवर्क को हटाकर उसकी जगह एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा देता हूं एक्स नॉट और वाई नॉट के बीच में. वो कितनी है? एक्स है. अगर P और Q के अक्रॉस इफेक्टिव रेजिस्टेंस X है, सो जो X नॉट और Y नॉट है इसके अक्रॉस भी इफेक्टिव रेजिस्टेंस X ही आएगी.
क्योंकि दोनों के पीछे नंबर ऑफ ब्रांचेस कितने थे, इनफाइनाइट थे। तो ऐसा करने से क्या हुआ है कि मेरा सर्किट अब क्लोज डाउन हो गया है। क्या हो गया है, क्लोज डाउन हो गया है। वैसे वो उस तरफ से पूरा ओपन था, लेकिन अब वो सर्किट क्लोज डाउन हो गया है। अब मैं इस सर्किट को सॉल्व कर सकता हूं किस तरीके से कि ये जो X रेजिस्टेंस है और जो R2 है ये कैसे कनेक्टेड है, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो अगर वो पैरेलल में है तो इन दोनों का इफेक्टिव कितना हो जाएगा, XR2 अपॉन X प्लस R2। और इस सर्किट आगे कितना रिड्यूस हो जाएगा, जो रेजिस्टेंस R1 है वो एज इट इज है, ये वाली रेजिस्टेंस एज इट इज है, और ये दोनों रेजिस्टेंस हटा के X नोड और Y नोड के बीच में जो X और R2 रेजिस्टेंस थी उनका इफेक्टिव क्रिएट हो गया XR2 डिवाइडेड बाय X प्लस R2। और ये R1 के साथ कैसे आ गया, सीरीज में आ गया है। Now they are in series with each other। और अगर इन दोनों का सीरीज आप निकाल लेते हो तो फिर आपको ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस P और Q के बीच में मिल जाएगी। तो चलो निकाल लेते हैं सीरीज में। सीरीज तो वैसे ही सोखा है, दैट इज R1 प्लस X इंटू R2 अपॉन X प्लस R2, दैट्स इक्वल टू द रेजिस्टेंस इफेक्टिव बिटवीन P एंड Q। बट हमने शुरू में ही उस वैल्यू को एज्यूम कर रखा है कि वो वैल्यू कितनी है, X है। P और Q के बीच में शुरुआत ही हमने क्या करी थी, X थी। इसका मतलब अब हमें क्लोज डाउन इक्वेशन मिल गई है कि ये जो वैल्यू हमारी है ये X के बराबर है। तो एक इक्वेशन से दिख रही है जो कि X में है, इसको सॉल्व करेंगे तो X की वैल्यू मिल जाएगी और X ही हमारा आंसर है इफेक्टिव सर्किट का। तो चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और इसकी सॉल्विंग में एलसीएम लेते हैं पहले, फिर सॉल्व करते हैं। दैट इज R1X प्लस R1R2 एलसीएम लेके एंड प्लस X ऑफ R2 डिवाइडेड बाय X प्लस R2, दिस वैल्यू इज इक्वल टू X। एलसीएम लेने के बाद क्रॉस कर लेते हैं। That is R1X plus R1R2 plus X of R2 is equal to X square plus X into R2, crossing it। इसमें कुछ टर्म्स कैंसलाइज्ड हैं, that is X into R2 कैंसल है। बाकी जो इक्वेशन है that is X square, कितना X square minus XR1 and plus R1R2 plus or minus, that's minus once again, that's X square minus XR1 and minus R1R2 is equal to 0। अब क्योंकि x में क्वाड्रेटिक है तो आप इसको सॉल्व कर लो और आपको x की वैल्यू आ जाएगी। सो सॉल्विंग दिस वी गेट द वैल्यू फॉर x इक्वल टू R1 प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस 4R1R2 divided by 2 by using the solution of the quadratic equation as minus of b plus minus रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ a। अब बोलोगे सर आपने प्लस माइनस से यूज करा नहीं, दैट्स वेरी मच सिंपल। ये जो वैल्यू है रूट के अंदर R1 स्क्वायर प्लस 4R1R2, अगर आप इसका रूट निकालोगे तो वो R1 से अधिक आएगा। तो जो बाहर वैल्यू है वो पहले से ही R1 है, तो आप माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि माइनस करेंगे तो ये x नेगेटिव आ जाएगा और रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती है। इसलिए सोलो आंसर है, एक ही आंसर है जो कि प्लस से आ रहा है। सो ये हमारा मेथड है, बहुत बढ़िया सा मेथड है। बढ़िया इसलिए है क्योंकि इनफाइनाइट नेटवर्क का हमें ऐसा फील हो सकता था कि आंसर सर फिर इनफाइनाइट ही होगा, पर ऐसा हुआ नहीं, आंसर फाइनाइट आ गया। सो इस स्टेटमेंट कूल, बिल्कुल सही है कि अगर आपके पास इनफाइनाइट रेजिस्टेंसेस भी हैं तो भी आपका आंसर नॉन जीरो एंड फाइनाइट आ सकता है। समझ आ रही है? जैसे कोई बोले हमें कि मेरे पास ना इनफाइनाइट रेजिस्टेंसेस हैं जो कि सारी मैंने पैरेलल में लगा दी, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितनी होगी, तो हम बोलेंगे अगर आइडेंटिकल हैं तो R बाई N होता है, पर N तो इन्फिनिटी है, सो R अपॉन इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंसेस अगर सारी पैरेलल में लगा देते तो आंसर आपकी 0 हो जाता, और सारी सीरीज में लगा देते तो सारी एडअप करके इनफाइनाइट हो जाती। लेकिन इस तरीके से जब हमने इनफाइनाइट नेटवर्किंग करी तो ना आंसर हमारा 0 आ रहा है और ना ही आंसर हमारा इनफाइनाइट आ रहा है, इनफैक्ट एक फाइनाइट आंसर आ रहा है। और इसमें भी अगर आप R1 और R2 को सेम रख लें तो वो भी अपने आप में एक कंप्लीट क्वेश्चन है। तो अगर आप R1 R2 को इसमें सेम रखोगे, सो जो येलो मार्किंग कर रखी है
वो रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 4r² कितना हो जाएगा, 5r² हो जाएगा। सो रूट 5r कॉमन आ जाएगा, कितना आ जाएगा, रूट 5 कॉमन आ जाएगा। लिख के दिखा दूं, अगर मैंने क्या करा, r1 की वैल्यू के r2 के बराबर कर दिया, तो x की वैल्यू r प्लस रूट ऑफ 5 इंटू आर अपॉन 2, ये रिजल्ट मेरा सॉल्व इन हो जाएगा, दैट इज r इंटू 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 विल बी माई आंसर। करेक्ट है। अब अगर किसी को अभी इस मेथड में पकड़ नहीं बनी है, तो आपके लिए मैं एक और क्वेश्चन लेकर आया हूं बिल्कुल इसके नीचे, जिससे इस आर्टिकल पे आपकी पकड़ बने, क्योंकि ये बाकी सारे मेथड से थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्यों है, बाकियों में हम सॉल्व करते जाते हैं, इक्विपोटेंशियल पॉइंट देखते जाते हैं और एजम्पशन तो नहीं करते ना एक तरीके से कि इनिशियली आंसर मान लो कि इतना होगा, ऐसा तो नहीं करते। इस बार हमने ऐसा करा है, एक बार फिर से करना है। इस बार मैं जो समझा रहा हूं उसको आप देखिएगा, जो पहले भी हमने वही करा, पर इस बार मैं आपको अप्लाई करना सीधे सिखा रहा हूं। समझा पहले दिया, अब सीधे सिखा रहा हूं। सीधे क्या है, आपने क्या देखना है इजी तरीके से, रेपिटेटिव सर्किट कहां से है, क्या देखना है, रेपिटेटिव सर्किट कहां से है। जैसे ऊपर वाले में आप देखना ध्यान से, रेपिटेटिव सर्किट कहां से था, रेपिटेटिव सर्किट था यहां से। इसके बियॉन्ड अगर आप देखें तो सर्किट रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। वही कहानी आ रही है R1 एंड R2, तो वही हमने करा। जहां से भी रिपीट हो रहा है उतने पार्ट को आप क्या करो, कट करके साइड कर दो, और उसका इफेक्टिव उतना ही होगा जितना आपने प्राइमरी में एज्यूम करा है। इनिशियली आपने कितना एज्यूम करा था, x, क्योंकि उसके पीछे इनफाइनाइट ब्रांचेस थी, तो इनफाइनाइट माइनस 1 ब्रांच, ये एक ही ब्रांच कम हुई ना, तो इनफाइनाइट माइनस 1 ब्रांच का भी तो आंसर सेम ही आएगा जितना इनफाइनाइट का आ रहा था। ठीक है ना। तो आपने कट कहां से करना है सर्किट को, आपने कट करना है, एक बार आपको रेपिटेशन दिखनी शुरू हो जाती है। वो टेक्निकली तो इक्विपोटेंशियल पॉइंट से देखा हमने, लेकिन अब हम यहां से क्या देख रहे हैं कि रेपिटेशन कहां से है, तो मुझे दिखा रेपिटेशन यहां से है। इसके बियॉन्ड अगर आप देखें तो सर्किट जी बिल्कुल रिपीट कर जाता है। मुझे पी और क्यू के बियॉन्ड निकालना था, लेकिन अगर मैं इस वाले पॉइंट को पी ले लूं और इस वाले पॉइंट को क्यू ले लूं, तब भी उसके पीछे, तब भी ये येलो मार्किंग के पीछे सर्किट पूरा का पूरा इनफाइनाइट है, तब भी वो वैसे ही चलेगा। चार्जिंग थोड़ी कम हो रही है, चार्जिंग में अप्लाई कर रहा हूँ, राइट। सो तब भी वो वैसे ही रहेगा जैसे कि पहले था। तो इसलिए हम यहां से सर्किट को कट ऑन कर लेते हैं। तो चलो कट ऑन करें इस पर्टिकुलर सर्किट को यहां से। सो ये हो गया एज इट इज आर, ये रेजिस्टेंस एज इट इज, और ये 2R, ये तो एज इट इज रहेगी, और इसके बियॉन्ड हमने सर्किट को कट ऑन कर दिया। और कट ऑन करके क्या करना है, तो पहले आप क्या बताएंगे कि P और Q के बीच में एज्यूम करें। सो लेट अस एज्यूम द R इफेक्टिव बिटवीन P एंड Q एज इक्वल टू X। एक बार ये X एज्यूम हो गया है, तब हमने इसको हटा के इफेक्टिवली यहाँ पे X को कनेक्ट कर दिया है, दैट्स इट। और P और Q के बीच में आपका एक क्लोज सर्किट एस्टैब्लिश हो गया है, जो कि पहले ओपन था, इनफाइनाइट था, अब क्लोज हो गया है। क्लोज सर्किट हम सॉल्व भी कर लेंगे। अब इसकी सॉल्विंग में ये जो 2R है और ये जो X रेजिस्टेंस है, ये आपस में कैसे आ गई है, सीरीज में आ गई है। सीरीज में आने का मतलब इफेक्टिव कितनी हो जाएगी, X प्लस 2R। तो इन दोनों को हटा के एक ही रेजिस्टेंस लिख लेते हैं, X प्लस 2R, जो कि इस अगली वाली ब्रांच के साथ में कैसे है, पैरेलल में आ रही है, और वही इफेक्टिव है P और Q के बीच में। तो हम इन दोनों का इफेक्टिव पैरेलल में निकाल लेते हैं। वो कैसे, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो दैट्स X प्लस 2R into R डिवाइडेड बाय X प्लस 2R प्लस ऑफ R। ये हमारा क्या आ गया है, R इफेक्टिव आ गया है, दैट इज R P Q। पर मेरे दोस्त, पर मेरे दोस्त, R P Q तो हमें पहले से पता है, वो तो हम क्वेश्चन की शुरुआत में लेकर आए हैं। तो बहुत इजी हो गया है ना, बहुत आसान हो गया है। हमने क्या करा है, एक रेपिटेशन देखी कि किसके बाद सर्किट रिपीट हो रहा है, जैसे ही वो रेपिटेशन दिखी वहां से सर्किट को गायब कर दिया, और उतने पार्ट को क्लोज किससे कर दिया, X से। X वही है जो आपने इनिशियली एज्यूम करा कि इस पूरे तामझाम का, पूरे नेटवर्क का आंसर कितना आएगा, X आएगा। ऐसा करने से आपका सर्किट क्लोज हो जाता है और अब सॉल्व भी हो जाएगा। तो R P Q की जगह आप तुरंत X लिख लो, एस इक्वल टू X इंटू R प्लस 2R स्क्वायर डिवाइडेड बाय X प्लस 3R। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं।
दैट इज x into r plus 2r square is equal to x square plus 3rx। ये बन गया, करेक्ट है, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करो, देखो क्या बनता है, कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है क्या? सो इट इज इन फैक्ट x स्क्वायर प्लस 2rx, 3rx में से एक rx माइनस हो जाता है एंड माइनस ऑफ 2r स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक है, ये तो आप सॉल्व ही कर लेंगे, मतलब इसमें कोई डिफिकल्टी बची नहीं है। तो क्वेश्चन ओवरऑल डिफिकल्ट हुआ ही नहीं कभी, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हाँ, एक बार समझना जरूर होता है, उसके बाद एप्लीकेशन आसान हो जाती है। और दोनों जो मैंने क्वेश्चन अभी कराए हैं दोनों अलग हैं, थोड़े से अलग हैं, कॉन्सेप्ट में सेम है, एप्लीकेशन में सेम है, पर जिस तरीके से ढांचा बना हुआ था, स्ट्रक्चर बना हुआ था, वो थोड़ा सा अलग है। नोटिस कर लेना अब जब इसको रिवाइज करोगे, ठीक है। अब इसमें से x की वैल्यू आ जाती है एज माइनस ऑफ 2r प्लस रूट ऑफ 2r का होल स्क्वायर दैट इज 4r स्क्वायर प्लस 4ac, सो दैट्स 4 into 2r स्क्वायर। वैसे माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, पर माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, सो 4 into 2r स्क्वायर 8r स्क्वायर आ गया एंड दिस डिवाइडेड बाय 2। बस इसको सॉल्व कर लो, वो भी मैं ही कर देता हूँ, पूरा का पूरा सॉल्व कर ही लेता हूँ। दैट्स माइनस ऑफ 2r प्लस 8 और 4 कितने हो गए 12, 12 मतलब 2 बाहर आ जाएगा, 3 अंदर रह जाएगा, बिल्कुल सही है। सो दैट विल बी 2r रूट 3 एंड डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें 2 and 2 कैंसिल हो जाता है, सो वी गेट रूट 3 minus 1 एंड इनटू r एज माय आंसर। 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा, ये देखो 2 कैंसिल है एंड दैट बिकम्स रूट 3 minus 1 into r। रूट 3 की वैल्यू 1.73 होती है, सो 1.73 minus 1, so 0.73r is the answer for the entire network. In fact आंसर देखें तो r से भी कम आ गया है। कितना आ गया है? r से भी कम। ये हमेशा नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा होगा, पर हो सकता है। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन देखें, इसका आंसर क्या आया था, r प्लस रूट 5r बाई 2, तो रूट 5 कितना होगा 2.25 के आसपास है ना, तो 2.25 प्लस 1, सो 3.25 बाई 2, सो ये 1 से कम नहीं आएगा, इट्स मोर देन 1। तो ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब वो 8 से आंसर कम आएगा या 8 से ज्यादा आएगा, ऐसा है नहीं। हर क्वेश्चन का आंसर थोड़ा डिस्टिंक्ट है। हाँ, जीरो नहीं है, इनफाइनाइट नहीं है, ये इस आर्टिकल की खासियत है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेकर आते हैं। बहुत तामझाम बढ़ा लिया हमने, और अब यहाँ पे जितनी भी रेजिस्टेंसेस हैं सबकी वैल्यू को स्मॉल r लिख लेते हैं। ऐसे ही थोड़ा स्वैग के लिए सारी वैल्यूज को हमने स्मॉल r लिख लिया है, ठीक है ना। सबसे कैपिटल R खेले जा रहे हैं, इस बार स्मॉल r लिख लेते हैं। और फिर से हमें P और Q के बीच में इफेक्टिव निकालना है। क्या करना है, गिद्ध की आंख लगाओ, गिद्ध की आंख लगा के क्या देखो, ये देखो कि कहां से रिपीटिशन हो रही है, और जैसे रिपीटिशन मिले वहां से सर्किट को काटो फेंको, और क्या करो, काटो फेंको और उसकी जगह x लगा दो। तो मुझे दिखा, मुझे बिल्कुल दिख रहा है, आपको चाहे दिख रहा ना हो, पर मुझे क्या दिख रहा है, एक बार इफेक्ट दिखाता हूँ आपको, फिर से देखो, एक बार फिर से इफेक्ट दिखाता हूँ। ये देखो, ये मैंने क्या करना है, नहीं मतलब आपको ये नहीं करना है, ये तो मेरा काम है। मैंने क्या करा है, काटा पीटी करनी है, थोड़ी सी काटा पीटी करनी है, तो चलो मैं थोड़ी काटा पीटी करता हूँ। कहाँ से करूँ वो मुझे आपको दिखाना था। तो यहाँ से, किधर से, यहाँ से रिपीटिशन हो रही है, इसके बियॉन्ड देखो सर्किट बिल्कुल सेम है सर, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम लग रहा है सर। तो मैंने क्या करना है, वहां से सर्किट को कट कर देना है। तो चलो काटा पीटी करें। यहाँ से मैंने क्या करा, इतना पार्ट इसके बियॉन्ड मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको कट कर दिया, कट कर दिया। तो इसके बियॉन्ड क्या करना है, इसकी बियॉन्ड बस सारे हटा के एक ही रेजिस्टेंस लगा लेनी है, उसकी वैल्यू है कितनी, x। और क्वेश्चन की शुरुआत कहां से है, let us assume what, the R effective between the point P and Q, वो कितना है, x है। अब इसको कौन सॉल्व नहीं कर सकता, सारे कर सकते हैं। तो चलो करें मिलके, पॉज का बटन दबाओ और सॉल्व करो। हाँ सॉल्व करो, पॉज दबाओ, सॉल्व करो। हो गए 2 मिनट, अब आपने सॉल्व कर लिया, आंसर निकाल लिया, अब वेरिफिकेशन का टाइम है। चलो वेरीफाई करें कि आपने सही निकाला कि नहीं निकाला। तो देखें, तो पहले सर ये x और r जो थे सर, ये तो आ गए थे पैरेलल में, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये वाली वैल्यू कितनी है, r है, और ये दोनों आपने पैरेलल में लगाए थे, तो x इंटू r अपॉन r प्लस एक्स, गलती से सीरीज तो नहीं लगा दिए थे, नहीं सर पैरेलल लगाए थे, ये तो हमें आता है, वेरी गुड, आना भी चाहिए, गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो फिर क्या हुआ सर, अब तो सोखा है सर, तीनों सीरीज में। वो क्यों सीरीज में क्यों है,
क्योंकि सर तीनों में करंट सेम जाएगा ना, तो तीनों कैसे हैं, सीरीज में है। वेरी गुड वेरी गुड। इसका मतलब अब इन तीनों को सिंपली ऐड कर लें। यस सर, बिल्कुल सिंपली ऐड कर सकते हैं, सीरीज में ऐड होता है। सो दैट्स r प्लस r कितना होता है, 2r, 2r प्लस x इंटू आर डिवाइडेड बाय r प्लस x। ये किसके बराबर है सर, आर पी क्यू के बराबर है। इफेक्टिव आ गया सर हमारा आंसर। तो सर आर पी क्यू, तो आपने x लिखा हुआ है, मैंने कहा बिल्कुल x लिखा हुआ है, तो ये वैल्यू x के बराबर हो गई, क्योंकि आर पी क्यू किसके बराबर है, x के बराबर है। वहां से तो क्वेश्चन की शुरुआत हुई थी, देखा तीसरी बार करके, और क्वेश्चन पे पकड़ बन गई है। और ये तीनों अलग क्वेश्चन है, आप देख लेना, नोट कर लेना, एक जैसे नहीं है। जब आते हैं ना हमारे सामने हमें एक जैसे लगते हैं, तो आपको ऐसा ना लगे कि आंसर रट लो, एक का रूट 5 प्लस 1 आ रहा था, अगले वाले का रूट 3 माइनस 1 आ रहा था, रट्टे मत मार लेना। मेथड समझो, बड़ा बढ़िया सा मेथड है, आसान सा मेथड। अब क्या करना है, क्वाड्रेटिक बननी है, सॉल्व करना है, खत्म करना है। करो भाई, करते हैं। दैट इज पहले एलसीएम लें या उसको उस तरफ ले जाए, जैसे मर्जी कर लो। दैट इज 2r स्क्वायर, 2r इंटू आर, एलसीएम ले रहा हूं मैं, एंड प्लस 2rx प्लस x इंटू आर डिवाइडेड बाय r प्लस x, दैट्स इक्वल टू x। आगे दैट इज 2r स्क्वायर प्लस 3rx हो गया, कितना हो गया ये, 2rx प्लस xr, दैट बिकम्स 3rx। क्रॉस कर लेते हैं, दैट इज x इंटू आर प्लस x स्क्वायर। So equation turns out to be x square minus 2rx and minus 2r square equal to 0. ऑलमोस्ट हर बार इसी तरीके की क्वेश्चन बनती है, इसी तरीके की मतलब क्वाड्रेटिक बनती है। क्वाड्रेटिक की सॉल्विंग कर लो और आपका आंसर आ जाएगा, x will be equal to 2r एंड प्लस, अब प्लस ही को यूज करना है वो पहले बता चुका हूँ, क्योंकि अगर बीच में माइनस डालोगे तो आंसर माइनस आएगा, रेजिस्टेंस नेगेटिव मतलब ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तो बीच में प्लस ही आना है। प्लस ऑफ b square that becomes 4r square and plus 4ac, तो 4 दूनी 8 है, प्लस इसलिए हो गया क्योंकि माइनस 2r स्क्वायर था, सो प्लस हो गया, सो दैट इज 8 ऑफ r स्क्वायर। ऐसा लग रहा है ये आंसर हमने पीछे कहीं देखा हुआ है, तो सेम सा आ रहा है ऐसा लग रहा है आपको कि सेम सा आ रहा है, दैट इज इक्वल टू, देखो सेम आ रहा है क्या, अरे ट्वाइस ऑफ r प्लस 12, 12 मतलब 2√3 ऑफ r अपॉन 2, 2 and 2 कैंसिल, क्या बचा, √3 प्लस 1 आ रहा है। एक बार फिर से आंसर डिफरेंट आया, बता ही दिया मैंने कि तीनों क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है, वधिया थे, एक्सेलेंट है। क्या करें, खत्म करें क्या आर्टिकल, नहीं 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 नहीं, हम कुछ और करेंगे और एक बहुत वधिया क्वेश्चन लाएंगे, हेरोडोव जैसा क्वेश्चन लाएंगे, बहुत वधिया वाला क्वेश्चन लाएंगे। देखो ये वधिया वाला क्वेश्चन आ गया। अब इसके अंदर कोई के है, के, देयर इज अ के इनसाइड दिस, के क्या है, कोई कांस्टेंट है, और सर्किट के अंदर थोड़े मजेदार एलिवेशन एंड लेवल्स हैं। पहले R1 R2 है, फिर के R1 के R2 है, फिर के स्क्वायर R1 के स्क्वायर R2 है, तो एक काइंड ऑफ असेंडिंग सिमेट्री है। मतलब क्या हो रहा है कि के से ऐसा लग रहा है मल्टीप्लाई करा, फिर थोड़ा मूड चेंज हुआ, फिर के स्क्वायर कर दिया, फिर के क्यूब कर दिया। क्वेश्चन वांट्स टू चेक योर एबिलिटी, काहे की एबिलिटी चेक करना चाहता है, मैं समझाऊं तुमको, समझो समझो मेरी बात, समझना ध्यान से, छट्टे इस क्वेश्चन को छोड़ दो, त्याग दो। अभी देखो, पहले कुछ और सीखो, साधारण बात सीखते हैं। साधारण बात क्या करते हैं, मजे लेते हैं आज। अभी मजे कैसे लें कि हम देखते हैं ध्यान से कि ये जो 4 ओम और ये जो 4 ओम है, ये आपस में कैसे हैं, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। सो 4 and 4 कैसे हैं, सीरीज में है, तो सीरीज में इन दोनों का इफेक्टिव कितना हो गया, 4 and 4 कितना हो गया, 8 हो गया। वेरी गुड। तो अगर ये 8 हो जाता है तो ये रह गया, ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज 8 ओम, और ये कितनी है, ये भी 8 ओम है, और आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सो वेरी गुड सर। अभी 8 ओम और 8 ओम कैसे हैं सर, 8 ओम एंड 8 ओम जो है सर, ये हैं आपके पैरेलल में, तो इनका इफेक्टिव कितना हो गया, 8 और 8 कितने हो गए, 4 हो गए। सो इफेक्टिव रह गया आपका, ये सर्किट रह जाता है, ये 2 ओम है और ये 4 ओम है, और इनका इफेक्टिव आर इफेक्टिव सर हो गया 2 + 4 दैट इज इक्वल टू 6। सर ये सडनली ये क्यों कराने लगे, अरे कोई नहीं यार, रुक जाओ एक मिनट, क्या हो रहा है, क्वेश्चन ही तो सॉल्व कर रहे हो, नुकसान थोड़ी हो रहा है कोई। फिर आगे देखते हैं, अब इस बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये है ए पार्ट, ये है बी पार्ट, तो ए पार्ट का तो आंसर आ गया आपका 6 ओम। बी पार्ट का चेक करते हैं, बी पार्ट का चेक करा हमने, क्या समझ में आया, अभी समझना क्या है, सॉल्व करो। सो 8 ओम और 8 ओम कैसे हैं, सीरीज में है, 8 और 8 कितने होते हैं सर, 16 होते हैं। वेरी गुड, क्या बात है, वेरी गुड। सर करा क्या रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व करो।
ये कितना हो गया 16 हो गया, ये कितना हो गया 16 ओम हो गया, ये भी कितना है 16 16 16। वेरी गुड, 16 और 16 पैरेलल में कितने हो गए 8, 16/2 कितने हो गए 8। वेरी गुड, ये हो गया 4। सर करा के चुप, जो कह रहा हूँ सुनो, ये कितना है 4 और 16 16 कितने हो गए 8। वेरी गुड सर। अब क्या बचा, अब सर आंसर आया ना बी पार्ट का, आंसर क्या है सर, दोनों सीरीज में है, निकालो फटाफट। तो दैट इज 4 + 8, 4 और 8 कितने होते हैं 12। क्या बात है, 12 आंसर कितना है 12। अब क्या करें, कॉन्सेप्ट बन गया सर, कितने कहाँ बना। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, देखोगे क्या समझ में आ चुका है आपको, नहीं समझ में आया तो सुनो। ये वैल्यू कितनी है 2, अरे ये कलर गलत हो गया है, दूसरा कलर लेना पड़ेगा। दिख ही नहीं रही कि वैल्यू 2 है, वैसे तो 2 ही लिखी हुई थी। दोबारा देखो, ये वैल्यू कितनी है 2, ये वैल्यू कितनी है 4, डबल है उसकी। ये वैल्यू कितनी है 4, ये वैल्यू कितनी है 8, डबल है उसकी। ये वैल्यू कितनी है 8, ये वैल्यू कितनी है 16, डबल है उसकी। और ये वैल्यू कितनी है 4 और ये वैल्यू कितनी है 8, ये डबल है। ईच ऑफ द रेजिस्टेंस इन द बी पार्ट इज डबल ऑफ द रेजिस्टेंस इन ए पार्ट। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। तो मैंने इसको कैसे सॉल्व करना है, इसका मतलब ये जो है इसमें से 2 कॉमन ले लो सर, ऐसे थोड़ी होता है कि 2 कॉमन ले लो। अगर मैं कहूं कि होता है तो, और मैं बोलूं कि ये प्रूफ करा रहा हूं फिर तो सर फिर मानना पड़ेगा। तो क्या करो 2 कॉमन ले लो। तो मैंने क्या करा 2 कॉमन ले लिया, तो ये 2 ओम हो गया, ये मेरा 8 ओम हो गया, ये मेरा 4 ओम हो गया और ये मेरा 4 ओम हो गया। और फिर मैंने क्या करा, फिर उसको सॉल्व कर लिया। मतलब ये जो पूरा का पूरा है, इसको मैंने क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, मेरा आंसर आ जाएगा। देखो आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। पहले वाले पार्ट का आंसर मैंने क्या निकाला 6 ओम और दूसरे वाले का कितना आया 12 ओम आया। दिस इज हाउ आई कैन सॉल्व द सर्किट। समझे, आई समझ में, मजेदार आया। देखा क्वेश्चन सॉल्व करके क्या नई बातें सामने आई। जब तक सॉल्व नहीं करोगे समझ थोड़ी आता है, सॉल्व करके आता है, कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। चलो समझ में आ गया। अब क्या करना है, अब तो पुराना कार्यक्रम है। पुराना कार्यक्रम क्या है कि भाई इनफाइनाइट सर्किट है सर, उसको सॉल्व करना है। चलो भैया सॉल्व करें फिर। तो इनफाइनाइट सर्किट को कैसे सॉल्व करते हैं, उसके अंदर सर कैसे करते हैं, एज्यूम करना पड़ता है। चलो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, लेट अस एज्यूम। सो लेट अस एज्यूम क्या कि RPQ जो है, क्या RPQ जो है सर वो x के बराबर है। चलो सर मान लिया हमने। अब क्या करें, अब काट दो। कहां से काटें सर, सर यहाँ से काटना पड़ेगा। कहां से काटना पड़ेगा सर, यहाँ से काटना पड़ेगा। देखो जो रिपीटिशन हो रही है सर, रिपीटिशन तो दिख ही नहीं रही है, क्या करें सर, रिपीटिशन तो दिख नहीं है। मैंने कहा भाई सबसे पहले तो जगह खाली करें, ये जगह इतना तामझाम हमने बना लिया है, पहले तो इसकी जगह खाली करते हैं, सारा तामझाम यहाँ से हटाते हैं, इसको डिलीट कर दें, इसको उड़ा देते हैं सारा। ये जो हम सीख चुके हैं इसको तो मैंने उड़ा दिया, ठीक है ना। जो सिखाई सिखाई हम खेल चुके हैं वो तो मैंने यहाँ से कर दिया है गायब। और अब क्या करने वाला हूँ, इसको सॉल्व करने वाला हूँ। सॉल्व क्या करूँ, मैंने सोचा जरा थोड़ी फिर से मेहनत करें। और मेहनत पे मैंने क्या करा कि इस सर्किट में से कुछ ऐसा हिस्सा मैंने अलग कर लिया है। ये वाला हिस्सा देखो आप, ये हिस्सा मैंने क्या कर दिया है, अलग कर दिया है। ये वाला हिस्सा ये ऐसे कर दिया है। देखो आपको समझ आ रहा है सर, क्या समझना है इसके अंदर, मैंने ये समझना है कि मैंने इसके बियॉन्ड ये सर्किट अलग कर दिया। देखो ठीक है ना, KR1 सब ये सर्किट मैंने अलग कर दिया, KR1 के बियॉन्ड वाला सर्किट, ठीक है। अब जो मैं करने वाला हूं उसको देखो, अब आप उसको देखो कि मैं क्या करने वाला हूं। ये जो सर्किट है, जो ये जो मैं बना रहा हूं, ये दोबारा बना रहा हूं, ये दोबारा बना रहा हूं, ये दोबारा बिल्कुल कॉपी कर रहा हूँ, कॉपिंग कर रहा हूँ, जस्ट कॉपिंग जस्ट कॉपिंग जस्ट कॉपिंग जस्ट कॉपिंग जस्ट कॉपिंग। तो पूरा करके दिखाना चाहता हूँ इसलिए, है ना। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, R1 कर रहा हूँ, ये R2 कर रहा हूँ सर, KR1 मैं लिख रहा हूँ ना, R1 R2, अगले वाले को K लिख लेता हूँ, KR1 KR2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझदार को इशारा काफी होता है। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा, समझ में आया कि नहीं आया कि मैं अगले स्टेप पे क्या करने वाला हूँ। ये जो है ना, इसको मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं इसको मैं इसको मैं इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, मैं इसको K से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। किससे, K से। तो ये सेम बन जाएगा, यही तो सिखाया था ना मैंने अभी आपको। तो क्या बन जाएगा,
सेम बन जाएगा। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है कि नहीं आ रही है? ये है मुद्दा। अब ये देखो, ये जो बन गया, क्या बन गया? जो लाल में बनाया वो तो यार वापस से ये पॉइंट्स पी एंड क्यू आ गए। देखो ध्यान से, ऊपर वाला पहला वाला और इसको देखो, वो तो सेम हो गया, ये तो सेम हो गया। तो अगर ये सेम हो गया तो इसका मतलब इस पूरे का येलो का जो इफेक्टिव है वो क्या है? एक्स। ठीक है ना? मैंने क्या करा, मैंने तो इसको k से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय दिस। तो ये सारा येलो वाला उड़ा दो। उसका इफेक्टिव कितना है? जो p और q के बीच में था वो तो आपने x एज्यूम करा, तो ये k इंटू एक्स आ गया। कितना आ गया? k इंटू एक्स आ गया। तो मुझे जो क्लोजिंग करनी है, क्या करनी है? जो क्लोजिंग करनी है वो क्लोजिंग अब x से नहीं kx से करनी है, क्योंकि इसके बियॉन्ड जितना भी ये पार्ट है अब मैं इसको रिमूव करने वाला हूं। आई एम गोना रिमूव दिस पार्ट। और जैसे ही मैंने इसको रिमूव करा, अब मुझे जो क्लोजिंग करनी है वो क्लोजिंग मैंने किससे करनी है? x से नहीं करनी है, kx से करनी है। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। बस ये था। ये आप पीछे रिवाइंड करके वीडियो को एक बार और देख लेना, मजेदार है। अब ये सॉल्व हो जाएगा। अब इसके अंदर कुछ खास नहीं है। kx और r2 कैसे हैं? kx एंड r2 सर पैरेलल में है। सो जो बाकी सर्किट रह जाएगा दैट विल बी लाइक दिस, and kx into r2 डिवाइडेड बाय kx प्लस r2, क्योंकि kx और r2 पैरेलल में है और ये अपने r1 के साथ में सीरीज में है। तो इफेक्टिव आ जाएगा p और q के बीच में। दैट इज अ वैल्यू फॉर द r इफेक्टिव pq will be r1 plus kx into r2 and this divided by kx plus of r2। और rpq हमने पहले से एज्यूम करी हुई है, वो किसके बराबर है? x के बराबर है। और दैट्स x इक्वल टू r1 प्लस kx into r2 डिवाइडेड बाय kx प्लस ऑफ r2। अब आपने इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेना है, क्वाड्रेटिक बनेगी। दैट्स x माइनस ऑफ r1 into kx plus of r2 is equal to kx into r2, that is kx square plus xr2 minus r1 k into x minus r1 r2 is equal to kx into r2। थोड़ी लंबी सी है सॉल्विंग, बाकी तो कुछ खास दम है नहीं। नीचे लिख रहा हूँ इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे फॉलो अप करके। अब आगे क्या दिख रहा है मुझे? दैट इज kx स्क्वायर प्लस x कॉमन ले लेता हूँ, दैट इज r2 माइनस k r1 एंड माइनस k r2 एंड माइनस r1 r2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन जाती है और इसमें से x निकाल लेते हैं। सो दैट इज माइनस ऑफ r2 माइनस k r1 माइनस k r2 एंड प्लस, वो तो प्लस ही यूज करना है, ये बात मैं पहले बता चुका हूँ, रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। और दैट्स r2 माइनस k r1 माइनस k r2 का होल स्क्वायर एंड माइनस 4ac वाली टर्म हो गई है, प्लस ऑफ 4k r1 r2 and divided by twice of a, so that's twice of k, that becomes the answer for the x। अब किसी जगह मैंने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें k की वैल्यू हाफ गिवन थी, तो आप इसमें k की वैल्यू हाफ डाल के सॉल्व कर लो, थोड़ा बहुत क्वेश्चन रिड्यूस हो जाएगा। डाल के देखें। सो इफ आई place the value for k is equal to half, let's say the x becomes as minus of, that's r2 minus of r1 upon 2 and minus of r2 upon 2 and plus same term अंदर आ जाएगी, that is r2 minus of r1 upon 2 minus of r2 upon 2 whole square and plus 4 into half r1 r2 divided by 2 into half। ये तो कैंसिल हो गया और बाकी जो बचता है वो ज़्यादा मुश्किल होगा नहीं। पहली टर्म हो गई यहाँ से r2 माइनस r1 अपॉन 2 एंड प्लस फ्रॉम हियर दैट इज r2 माइनस r1 अपॉन 2 होल स्क्वायर एंड प्लस 2 r1 r2। ये आपका रिजल्ट है। चाहो तो इसको भी रिड्यूस करना चाहो, सो विल बी r2 माइनस r1 एंड प्लस रूट ऑफ r2 square plus r1 square and
माइनस ऑफ 4 R1 R2, कितना, माइनस ऑफ 4 R1 R2 एंड प्लस ऑफ 2 R1 R2, दिस वैल्यू, ठीक है, एंड दिस होल डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा। मतलब आप अगर इसको ऐड अप करना चाहते हैं तो ये रिजल्ट बन जाएगा। अब आप इसको सॉल्व इन कर लो और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा x का, लाइक दिस। क्लियर है जी, अंडरस्टूड है, राइट। सो k की कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो उसको सॉल्व करके आप वो आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब बेसिकली वी जस्ट नीड टू कीप होल्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर रिजल्ट। ये तो मतलब आप सॉल्व कर ही लेंगे, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। दिस इज अवर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये एक जैसे क्वेश्चंस हो गए, मैंने 4 क्वेश्चन करा दिए आपको, एक ही जैसे क्वेश्चंस कराए, पर सारे फर्क थे। और ये लास्ट वाला तो बहुत ही मजेदार सा था, ठीक है ना। और सब में क्वाड्रेटिक बनती है। क्वाड्रेटिक ध्यान से सॉल्व करो, एक प्लस और माइनस कहीं क्वेश्चन को गलत कर सकता है, कहीं ऊपर नीचे, कहीं प्लस माइनस एक हो गया तो सारा क्वेश्चन आपका तबाह हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो अब ध्यान से क्वेश्चन को करना, बिल्कुल तसल्ली से क्वेश्चन को करना, और ताकि क्वेश्चन बिल्कुल गलत ना हो, राइट। अब क्या लेक्चर खत्म करना है? नहीं, एक और तबाही वाला क्वेश्चन मेरे को आपको कराना है, बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन कराना है। जगह खाली कर दी उसके लिए मैंने, ये वो क्वेश्चन क्या है पहले वो सुनो। मेरे पास एक वायर का रोल था, क्या था? वायर का रोल। अब वो वेस्ट हो रहा था, कोई कुछ काम तो था नहीं, तो मैंने क्या करा, वायर खींची और उसमें से ऐसा एक स्ट्रक्चर बना दिया। कैसा? ये वाला। अभी क्या स्ट्रक्चर है देखो, जो बाहर वाला ग्रीन दिख रहा है, बनाऊं मैं उसको दोबारा? ये जो बाहर वाला ग्रीन है, ये क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया उस वायर से। उस वायर की रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, वो रो गिवन है। रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर, ये गिवन है मुझे, ठीक है ना। और उस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ए गिवन है, दैट इज अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर, ये मुझे गिवन है। वायर कैसी होती है? सिलेंड्रिकल होती है, ठीक है। तो ये उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है जो कि मुझे गिवन है। ये क्रॉस सेक्शन एरिया वो कितना गिवन है? ए गिवन है, द क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। वेरी गुड। अब रेजिस्टिविटी गिवन है। अच्छा, रेजिस्टिविटी कभी बदलती नहीं है ना, और टेम्परेचर से बदलती है, पर काटने पीटने से, रीअरेंज करने से रेजिस्टिविटी की वैल्यू सेम रहती है। कॉपर की रेजिस्टिविटी एट ए गिवन टेम्परेचर इज सेम। सही बोला? बिल्कुल सही बोला। अब क्या करी मैंने एक्टिविटी, इसके सेंटर से मैंने फिर से वायर कनेक्ट कर दी। सेंटर्स, कितनी लेंथ ऑफ द वायर लगी होगी? अच्छा, अगर बाहर लगी, मान लो ए लेंथ, ये वाली लेंथ हमें क्वेश्चन में गिवन है, ए के बराबर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो लेंथ है, ठीक है, ए गिवन। तो कितनी लेंथ लगी? ए, कैसे बोला? ए, कितना हो गया? 3a। और अब कितनी लग रही होगी? अब लग रही होगी 3a/2, देख लो, क्योंकि सेंटर से कनेक्ट किया था, तो हाफ लेंथ यूज हो रही है, ठीक है। फिर मैंने सोचा चलो जगह और है, फिर मैंने क्या करा, फिर से जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना, उसके मिड पॉइंट्स को फिर से कनेक्ट कर दिया। अब कितनी वायर लेंथ लगेगी? उसकी भी आती 3a/4। फिर मेरे को मजा आने लगा तो मैं एक्टिविटी करता चला गया, फिर उसके मिड पॉइंट को कनेक्ट करा, फिर मेरे को मजा आने लगा, फिर मैं करने लगा, जब तक कि फिजिकली मैं वो कर पाऊं, जब तक कि फिजिकली मैं वो कर पाऊं। काफी समय तक करता रहा, मतलब इनफाइनाइट टाइम्स कर दिया। सो दिस इज वंस अगेन एन इनफाइनाइट। और मुझे क्या करना है, मुझे 2 पॉइंट्स के बीच में, ये वाले पॉइंट्स, इनके बीच में मुझे इफेक्टिव कैलकुलेट करना है। क्या करें? शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं? ध्यान से देखना जो हम शुरू करने वाले हैं। क्या शुरू करने वाले हैं? हमने क्या करना है, ये जो पूरी फिगर है, ये वाली, पहले तो इसको अलग करते हैं। तो ये जो पूरी फिगर है, इसको हम एक बार और बना लेते हैं। तो मैंने ये फिगर एक बार और आपके लिए बना दी है। अब मैं क्या करने वाला हूं, उसको बड़े ध्यान से देखना आप। ये ऊपर नीचे अभी तो बिल्कुल सेम है। मैंने क्या करा, मैंने इस ब्रांच को उड़ा दिया, इस ब्रांच को उड़ा दिया, और इस ब्रांच को उड़ा दिया आपने, ये मैंने उड़ा दिया, बाहर वाली ब्रांचेस को उड़ा दिया, बना दिया। अब देखो क्या होगा। अब ये जो बचा था, ये जो फिगर बची थी, ठीक है ना, इस फिगर को देखो आप, इसके साथ मैं क्या करने वाला हूँ उसको देखना आप ध्यान से। अब मैंने क्या करा, ये जो फिगर मेरे पास आई, ये जो फिगर है, इस फिगर को मैं उल्टा घुमा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? रिवर्स घुमा रहा हूँ। देखो, मैं इसको रिवर्स घुमा रहा हूँ, घुमा दिया। चलो देखो अब ये जो फिगर है,
अब ये जो फिगर है, ये फिगर ओरिजिनल फिगर जैसी है। कैसी है? ओरिजिनल फिगर जैसी है। अगर ऊपर वाले का आंसर x आएगा तो इसका कितना आएगा? x/2 आएगा। क्यों आएगा x/2? क्यों आएगा x/2? क्योंकि हर एक ब्रांच की रेजिस्टेंस क्या हो गई है? आधी आधी हो गई है। तभी तो पीछे सिखाया था कि =½ का फैक्टर अभी पीछे सिखाया था। समझ आ रही है? तो अगर उस पूरे P और Q का अगर x है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में P और Q पे x है, P और Q पे, तो अगर इसके क्रॉस भी आप देखोगे, इस पॉइंट्स के क्रॉस, 10 पॉइंट्स के क्रॉस कितना आएगा? x/2 आएगा। अगर इसके क्रॉस x है, वो तो हमारा पहला स्टेप है कि एज्यूम करो, लेट अस एज्यूम आर इफेक्टिव बिटवीन किस पॉइंट्स के बीच में? P और Q के बीच में कितना x? तो भाई इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना हो गया? x/2 हो गया। x/2 हो गया। कौन से पॉइंट्स हैं? कौन से पॉइंट्स हैं? चलो देखते हैं। इस पॉइंट को लिख लेते हैं x और इसको लिखते हैं कुछ और लिखते हैं। इसको लिख लेते हैं एज m और इसको लिख लेते हैं एज n। तो m और n के बीच में कितना है? x/2। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखा तो ये वाला पॉइंट m है और ये वाला पॉइंट क्या है? n है। तो ये m है और ये n है, तो इनके बीच में इफेक्टिव कितना है? x/2 है। और ये m और n पॉइंट्स कहां पर हैं? ये वाले पॉइंट हैं m और n। तो अगर ये पूरा हटा देते हैं, किसको हटा देते हैं? इस वाले पूरे को हटा देते हैं, तो उसकी जगह एक ही रेजिस्टेंस आ जाएगी और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी? x/2 होगी। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला वैसे होता क्या? ρl/a। अब सारी की सारी लेंथ कितनी होगी? l/2। तो रेजिस्टेंस कितनी होगी? r/2। अभी इस पूरे की कितनी मानी हमने? x। तो एक एक ब्रांच आधी आधी हो गई, तो इफेक्टिव कितनी होगी आपकी? x/2। तो बस कर लो। अब ये वाला पार्ट हटा के उसकी जगह बाकी सर्किट स्केच कर लो और उसको सॉल्व करना शुरू कर दो। तो बाहर वाली ब्रांच जो ग्रीन वाली है वो तो एज इट इज है, और हमने क्या करा? जो सेंट्रल वाला पार्ट था उसको रिमूव करा और उसको रिमूव करके यहाँ पे एक ही रेजिस्टेंस लगा दी, और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? दैट इज x/2। अब बाकी ब्रांचेस में जो रेजिस्टेंसेस हैं उनको एज इट इज लगा लो। तो फिर उसके लिए भी हम एज्यूम करते हैं। क्या एज्यूम करते हैं? जो एक पूरी साइड है ट्राइंगल की, जिसकी लेंथ a है, उसकी रेजिस्टेंस को आप r एज्यूम कर लो। कितनी एज्यूम कर लो? r एज्यूम कर लो। सो लेट्स एज्यूम r इज द रेजिस्टेंस ऑफ द साइड लेंथ a, जिसकी a लेंथ की साइड है। ठीक है, r मान ले। अब ये देखो, ये वाली जो रेजिस्टेंस है ये तो हाफ लेंथ की है, क्योंकि ये वाला पॉइंट जो m वाला पॉइंट है वो तो मिड पॉइंट था। ठीक है ना? तो ये कितनी हो गई? हाफ। हाफ किसकी? r की। सो दैट्स r/2। तो ये वाली जो रेजिस्टेंस है वो भी हाफ ऑफ द ट्रायंगल साइड पर है, तो ये वैल्यू भी कितनी होगी? r/2। ये नीचे वाली रेजिस्टेंस ये भी हाफ ऑफ द साइड पर है, तो r/2। ये भी हाफ ऑफ द साइड पर है, तो r/2। पर ये जो नीचे वाली है ये तो फुल साइड पर है, तो उसकी वैल्यू कितनी है? r हो गई है। अब आपको ये सर्किट सॉल्व करना है बिटवीन द पॉइंट P एंड Q। आई डोंट फील सो कि ये क्वेश्चन यहाँ से डिफिकल्ट है। रिवाइंड करके जरूर देखिएगा इसको। बहुत ही मजेदार लेक्चर है, बहुत ही मजेदार आर्टिकल है, पर ये सारे क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो मजा आता है। एक आधा क्वेश्चन सॉल्व करके वो मजा नहीं आता है। ठीक है ना? सारे करके मजा आता है। अब आप इसको सॉल्व कर लें और सॉल्व हो ही जाएगा। अब कैसे? ये वाले जो ऊपर वाले दोनों हैं ये कैसे हैं? सीरीज में है, तो r/2 और r/2 कितना हो गया? r हो गया है। सो बाकी सर्किट क्या बच जाएगा? दैट इज x/2। ये जो ब्रांच है, रेड वाली ब्रांच, रेड से बना लेते हैं। ये वाली जो ब्रांच है इसकी वैल्यू कितनी है? दैट इज x/2। और इसके साथ ये ब्रांच पैरेलल में आ गई है, उसकी वैल्यू कितनी हो गई है? r हो गई है। बाकी सर्किट आपका एज इट इज है, जो कि आपको अभी सॉल्व करना है। सो अभी थोड़ी सॉल्विंग बाकी है, खत्म नहीं हुई है। तो अब r और x/2 जो है ये आपस में पैरेलल में आ गए हैं, तो इनका पहले पैरेलल इफेक्टिव चेक कर लेते हैं। तो इनका पैरेलल इफेक्टिव हो जाएगा r इंटू x/2 अपॉन r प्लस x/2, r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2। अब ये जो इफेक्टिव निकल गया, अब ये बाकियों के साथ में किस तरीके से बिहेव करेगा? बाकी मतलब ये वाला r/2 है और ये वाला रेजिस्टेंस भी r/2 है, और ये वैल्यू हमें मिल गई है, दैट इज r(x/2) डिवाइडेड बाय r प्लस x/2।
और एक नीचे वाले रेजिस्टेंस भी अभी बाकी है। तो अब हमने तीनों रेजिस्टेंस को देखा। किन तीनों रेजिस्टेंस को? ये वाली जो तीनों रेजिस्टेंस हैं, ये तीनों रेजिस्टेंस कैसे हैं? ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो इनका इफेक्टिव लिख लो ऐड करके। कितना हो गया? R/2 प्लस R/2 कितना हो गया? R हो गया, प्लस RX/2 डिवाइडेड बाय R प्लस X/2। ये इफेक्टिव आ गया इस ब्रांच का। तो ये जो ऊपर वाली ब्रांच है ये इसका इफेक्टिव आ गया, और ये जो नीचे वाली ब्रांच है उसके साथ में ये फाइनली पैरेलल में आ जाती है। किसके में आ जाती है? पैरेलल में आ जाती है ये दोनों ब्रांचेस। अब इनका पैरेलल निकाल लो। थोड़ा सा लंबा लग रहा है थोड़ा सा, राइट? अब इसका पैरेलल निकालते हैं। दैट इज R प्लस R इंटू X/2 अपॉन R प्लस X/2 इंटू R, दैट इज R1 R2। ये वैल्यू क्या है? R1, ये क्या है? R2, एंड डिवाइडेड by R1 plus R2, so that is R plus RX/2 upon R plus X/2 and plus of R। ये हो गया। और ये किसके बराबर है? दैट इज बिटवीन RPQ। RPQ पे हमने पहले से X एज्यूम करा हुआ है। कितना एज्यूम करा हुआ है? X एज्यूम करा हुआ है। तो ये वैल्यू किसके बराबर है? X के बराबर है। अब आपको बस इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। अब इसकी क्वाड्रेटिक आप आराम से सॉल्व कर लेना, आप प्ले पॉज अपने आप करके सॉल्व कर लेना। मैं आपको इसका आंसर दे रहा हूँ। यू विल बी गेटिंग दिस पर्टिकुलर आंसर फाइनली एज इक्वल टू √7 - 1 अपॉन 3 इंटू रो अपॉन ए। ये वैल्यू इसकी आ जाएगी, राइट? दैट विल बी रो इंटू ए। दिस विल बी द आंसर अपॉन कैपिटल। कैसे? क्योंकि आपका आंसर तो इसका आर के रिस्पेक्ट में आएगा, पर आर की वैल्यू कितनी है? दैट इज इक्वल टू रो इंटू ए अपॉन कैपिटल है। इसका मतलब ये जो सॉल्व करोगे इसका आंसर आपका √7 - 1 अपॉन 3 इंटू आर आएगा। फिर अब आर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना मत भूलना, क्योंकि वो हमने पहले एज्यूम करी हुई है। दैट्स द रेजिस्टेंस ऑफ द वन साइड। अब उस वायर की रेजिस्टिविटी कितनी है? रो साइड की लेंथ कितनी थी? ए, और एरिया क्रॉस सेक्शन कितना था? कैपिटल ए। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद। एक बार जरूर सॉल्व कर लेना, दोबारा करना, लेक्चर दोबारा देख लेना एक बार रिवाइंड करके। बढ़िया वाला लेक्चर था। इसके साथ में मेथड नंबर 8 खत्म होता है। तो सारे मेथड अभी भी खत्म नहीं होते हैं, एक आधे मेथड सभी और बाकी हैं, वो भी मैं आपको कराऊंगा, और उससे थोड़ी सर्किट सॉल्विंग के साथ में लिंकअप भी करेंगे। पर अभी एक बहुत बढ़िया मेथड बाकी है। आई विल बी कैरिंग फॉरवर्ड द सीरीज ऑफ द लेक्चर वंस अगेन। बाकी लेक्चर जो भी आपने नहीं देखे हैं वो कंप्लीट करिएगा। जितने भी मेथड्स हमने करे, 8 मेथड सीरीज में आपके पास हैं, लेक्चर सीरीज में सारे देखिएगा, तब जाके आपको इस आर्टिकल के मजे आएंगे। आज के लिए इसके लिए साइन ऑफ करते हैं।